हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मैटर। एटम से पहले हम सबसे पहले मैटर को समझेंगे। मैटर क्या होता है? मैटर मैटर वो हर वो चीज़ जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे या उसका मास हो तो उसको मैटर बोल देंगे। जैसे कि ये मार्कर का की भी कुछ मास है, ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मतलब ये मैटर है। जैसे कि मैं खुद एक मैटर हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ मास है मेरा भी, और मैं भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैटर लिखेंगे एनीथिंग which has mass and occupy space. Example: पेन, बॉक्स, एयर भी एक मैटर है, क्योंकि इस एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली पाया जाता है, तो इनका भी कुछ वेट होता है, ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, एसेट्रा। तो सबसे पहले एटम्स के बारे में डिस्कस किया था डाल्टन्स भैया ने। डाल्टन्स ने सबसे पहले साइंटिस्ट था जिसने एटम्स के बारे में चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने सबसे पहला पॉइंट बोला था, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ very small particles. Called atom. इसने बोला था कोई भी एलिमेंट हो, कुछ भी चीज हो, सब वो छोटे छोटे एटम्स से बनी होती है। और दूसरा पॉइंट बोला था, ईच एटम ऑफ ईच एलिमेंट have same mass, weight, color, etc. इसने दूसरा पॉइंट बोला था कि कोई भी एलिमेंट लो, सपोज दैट गोल्ड ले लो, गोल्ड का हर एक एटम का वेट सेम होगा और कलर भी सेम होगा। अगर इसका निकाल लेंगे, अगर इसको तोड़ के अगर इधर से भी निकाल रहे हैं इसका एटम, तो इसकी सेम मास होगा, सेम वेट होगा, सेम कलर होगा। उसका दूसरा स्टेटमेंट कुछ यही था। और थर्ड स्टेटमेंट था, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसने बोल दिया था कि एटम से छोटी कुछ चीज होती ही नहीं है, जो कि आगे चल के ये पिट गया इधर इस स्टेटमेंट में। फोर्थ पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, वेट, कलर। दूसरे एलिमेंट का हर दूसरे एलिमेंट का मतलब उसका मास, उस एलिमेंट का मास अलग हो, एटम का मास अलग होगा, वेट अलग होगा, कलर अलग होगा। जैसे गोल्ड का येलो एटम था, इसका कार्बन का ब्लैक होगा एटम्स का कलर। ऐसे ही ये बोला था इसने। अब हम डाल्टन्स को इधर ही खत्म करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ में। जैसे जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती गई, डाल्टन्स पूरी तरह फैल गया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ
डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़ेंगे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जे थॉमसन। नेम गिवन बाय, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसने बोला था? नेम गिवन बाय, नेम दिया था स्टेनले। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ने जा रहे हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, डिस्चार्ज ग्लास की ट्यूब ले ली और सब उसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे और उससे बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी कनेक्ट हो गई, इस तरह पे पॉजिटिव एंड इस तरह पे नेगेटिव, नेगेटिव को हम बोलेंगे कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलेंगे हम एनोड। इस डिस्चार्ज ट्यूब में इधर लगा दी फोटोसेंसिटिव मटेरियल, दोनों तरफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, सेंसिटिव मटेरियल, सबसे पहले इसमें वैक्यूम भी लगाएंगे, ताकि वैक्यूम किस लिए लगाते हैं? टू रेगुलेट वैक्यूम, टू रेगुलेट प्रेशर, टू रेगुलेट प्रेशर। वैक्यूम अब हम थोड़ी सी इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमने 10 वोल्ट का वोल्टेज दिया, तो डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दिया। फिर हमने थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाया, 100 किया, फिर भी कोई, ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब 10,000 वोल्ट पर हमारा वोल्टेज पहुंचा और प्रेशर कम से कम लेंगे 2 10⁻² to 10⁻³ mm ऑफ Hg, इतना कम प्रेशर, प्रेशर एकदम निगलेक्ट रहेगा, कम मोस्टली। और जैसे ही इतने ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो हाइड्रोजन तुरंत टूट जाएगा अपने H+ में और इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब वोल्टेज देते ही इधर ग्रीन 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 दिखाई देने लगा। जैसे ही ग्रीन दिखाई दिया तो मतलब इससे पता चला कि इधर से कुछ पार्ट राइट हैंड साइड गया है, मतलब कि पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, मतलब नेगेटिव पार्ट जा रहा है इधर। तो फाइनली इससे पता चल गया है कि कुछ पार्ट है जो इस साइड जा रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टेनले ने बाद में। जो अब हम इलेक्ट्रॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg होता है। या फिर AMU में लिखना चाहें 1840 AMU। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये चार्ज रहेगा इसका। अब हम सबसे पहले जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो स्पेसिफिक चार्ज पे बनाता है। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज सिंपली E/m होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको 1 ESU भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1.6 10⁻⁻19 को 1 ESU भी बोल सकते हैं। तो 1 मास EMU में रखेंगे 1 इंटू 10 1840, तो फाइनली 1840 कांस्टेंट रहेगा ये कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में कैसे सोचा गोल्डस्टेन ने? तो ऐसे सोचा कि अगर कोई भी पार्ट नेगेटिव पार्ट है, इसलिए इस वेसल में अगर कुछ भी नेगेटिव पार्ट है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होना चाहिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाने के लिए। तो फाइनली उसने गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन डिस्कवर कर रहे हैं हम प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ? तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। किसने किया था? भाई गोल्डस्टेन ने। गोल्डस्टेन ने एक ट्यूबली गिलास भी सेम इलेक्ट्रोड लगा दिए दोनों तरफ और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव 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 कैथोड, ये एनोड है। जैसे ही 10,000 वोल्ट वैक्यूम भी लगा दो, जैसे ही 10,000 वोल्ट का इसमें वोल्टेज दिया जाएगा तो हाइड्रोजन अगेन टूट जाएगा H प्लस इलेक्ट्रॉन में। फाइनली इस बार H प्लस निगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा और इधर रेड ग्लो देगा, रेड। ये जो प्लेट्स है ना ये परफोरेटेड हैं, मतलब ये इस तरह लगी हैं। अगर इस तरह लगी होंगी इसमें गोला होंगे, मतलब इस तरह की प्लेट है परफोरेटेड। इसको ऐसे लगा के रखा है इसलिए तुमको दिखाई नहीं दे रहा। तो फाइनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन लिख रहे हैं। प्रोटॉन की मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg और 1 AMU। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1.6 10⁻⁻19 पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा और 1 ESU। अब इसमें स्पेसिफिक चार्ज देखेंगे। स्पेसिफिक चार्ज क्वेश्चन इधर ही से बनेगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैटायन, इसमें आएगा चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन चार्ज ऑफ एन आयन। अभी इसको मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। चार्ज ऑफ मास ऑफ कैटायन। हाइड्रोजन की जगह अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं
तो ऑक्सीजन फाइनली O-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन जा रहा है इस साइड, ऑक्सीजन जाएगा अगर इस साइड, तो फिर मतलब क्या होगा कि इसका चार्ज ऑफ कैटायन बदल जाएगा, मास ऑफ कैटायन भी बदल जाएगा, मतलब एक डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। और जबकि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट रहता है गैस बदलने पर, इसमें अगर गैस बदल दे तो स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा। तो डू नॉट रिमेन कांस्टेंट ऑन एडिंग गैस। कांस्टेंट ऑन एडिंग गैस। फाइनली क्वेश्चन इधर ही से बनेगा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन इधर ही से बनेगा। अब फाइनली अब हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो थर्ड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था, बेरियम था, बेरियम को हीलियम न्यूक्लियस से बॉम्बार्ड करा के देखा गया तो पाया गया कार्बन 12 प्लस न्यूट्रॉन। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 रहेगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 10⁻24 kg 1 AMU। अब फोर्थ रहेगा अल्फा पार्टिकल डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक द्वारा डिस्कवर किया गया था, जेम्स चैडविक। अल्फा पार्टिकल सिंपली हीलियम प्लस 2 होता है। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, जो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल गया जैसे, तो अल्फा पार्टिकल फॉर्म हो जाएगा, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। चार्ज इस पे कितना है, चार्ज 2 मास 2 × 1.6 10⁻−19 मास होगा 4 MU। 2 न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। आई थिंक ये सब तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स की तरफ। एटम्स के डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे अब हम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसको सिंपली प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। तो थॉमसन ने बोला था कि एटम्स स्फेरिकल होता है जैसे तरबूज की तरह, और जो उसमें रेड पोर्शन जो खाने वाला होता है उसको उसने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, जो पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो सीड्स चिपके होते हैं उसमें तो उसको बोल दिया इसने ये इलेक्ट्रॉन है, जो कि मतलब पॉजिटिव पार्ट में धसे हुए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
थॉमसन एटॉमिक मॉडल positive charge is uniformly distributed and negative part embedded in it। सिंपली उसने अपना मॉडल कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया था। ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। इसका ड्रॉबैक क्या था? अभी जैसे ये रदरफोर्ड मॉडल आया ये फैल गया थॉमसन, तो ड्रॉबैक इसका लिखेंगे, ड्रॉबैक अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी वजह से फेल हुआ था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली distributed in atom रदरफोर्ड आगे सीधा बोल गए कि अपने उसने एक्सपेरिमेंट किया था जो हम आगे कर रहे हैं, तो उसने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया था। तो हम थर्ड पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे इसका। रदरफोर्ड ने एक बॉक्स लिया, बॉक्स नहीं बन पा रहा है। रदरफोर्ड ने सिंपली एक बॉक्स लिया, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा उसने, और इधर होल किया था बॉक्स में, इधर होल था, रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया था, रेडियो एक्टिव मटेरियल हीलियम न्यूक्लियस को लिया था, हीलियम न्यूक्लियस को लिया। अब यहाँ पर उसने एक गोल्ड फॉइल लगाई थी। गोल्ड फॉइल ही क्यों लगाई थी? क्योंकि ये हाईली मैलिएबल है, हाईली मैलिएबल, ताकि इधर से जो निकलने वाली अल्फा रेस इसको पेनेट्रेट कर सके। इस गोल्ड फॉइल बहुत ही मैलिएबल होती है, इससे अल्फा रेस आराम से निकल जाती हैं। और इधर बगल पीछे लगा दिया था उसने एक इन्फ्लोरेसेंस, जो जिंक ZnS की कोटिंग थी, इसको फोटोसेंसिटिव मटेरियल बोल सकते हो तुम। तो इसने ऑब्जर्व ये किया कि इधर से जितनी रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो वो कुछ रेज इमिट करेगा अपनी अल्फा रेज। तो उसने देखा कि मोस्टली रेज सीधा जा रही हैं और कुछ रेज आके डेविएट हो रही हैं। यहाँ पे शाइनिंग आने लगी, तो समझ जाओ कि मतलब यहाँ पर रे गिर रही हैं। इधर से तो काफी रे निकली, कुछ रेस सीधा जिंक सल्फेट की कोटिंग पे पड़ रही थी, और कुछ इधर पड़ रही थी, कुछ इधर। तो जस्ट जहाँ चमक दिखाई दे रही थी, तो इधर मतलब कि अल्फा रेस आ रही थी। तो उसका कंक्लूजन
उसने निकाला है, एक बार दे रहा कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल। मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ एटम एम्प्टी होगा। ऑब्जर्वेशन ये थी, कंक्लूजन इधर था। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, दूसरा कंक्लूजन था कि आउट ऑफ 10,000 ओनली वन रे डिफ्लेक्टेड बैक। दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, पॉजिटिव पार्ट या न्यूक्लियस पॉजिटिव पार्ट इज वेरी स्मॉल। देखो मैं तुमको फील दिला दूं, जैसे ये एटम है, इधर से रेज आई, इधर से रेज आई, इधर गई, इधर से रेज आई, इधर गई, कुछ रेज सीधी गई और कुछ रेज डायरेक्ट इधर से जाके मुड़ गई डायरेक्ट। तो मतलब उसका कंक्लूजन था कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है जो एटम में है, और यही बात उसने मतलब पॉजिटिव पार्ट, और जबकि थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव पार्ट ओवरऑल पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इधर गलत हो गया था थॉमसन। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम। पहला एप्लीकेशन लिखेंगे रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम कितनी है? 10⁻⁻10 होती है मीटर। दूसरी रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। कितना छोटा है तुम गैस कर सकते हो, 10⁻⁻15। थर्ड, वॉल्यूम का रेशियो पूछ सकता है, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सिंपली कुछ नहीं, फॉर्मूला रख दो, 4/3 πr3 सेम है, कांस्टेंट R3 R4। रेडियस ऑफ एटम 10⁻30 10⁻45 15×45। तो फाइनली इसका वॉल्यूम आया 10⁻15, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻15। ऐसे ही चौथा रिलेशन पूछ सकता है, रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बीच में, तो ये आएगा रेडियस ऑफ एटम कितनी है 10⁻10 10⁻15, तो ये आएगी 10⁻5। और फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ एप्लीकेशन बोला था रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस।
इधर ही से गलत हुआ था रदरफोर्ड का मॉडल। 6 पॉइंट बोला था डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। तो इसका ड्रॉबैक लिखेंगे इधर। ड्रॉबैक आगे लिख दे रहा हूं। चलो ड्रॉबैक बाद दूसरा मॉडल पर एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलती है कि अगर कोई भी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करता है तो फाइनली, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मानना था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल फाइनली कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस में। तो बस यही इसका ड्रॉबैक था। एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ऑल एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स lose its energy, hence revolving electron falls into nucleus। इधर पे रदरफोर्ड मॉडल नहीं बता पाया कि ये कैसे हो रहा है। तो फिर दूसरा ये अपने रदरफोर्ड अब अपने मॉडल को बचाने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाया, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ही कांट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? तो ये रदरफोर्ड लाया कि सबसे सिंपलेस्ट मॉडल लाया और बोले एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाता है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है। तो एक्सरे की प्लेट पे इधर कुछ एनर्जी आएगी, जैसे ही ये फॉल करेगा कुछ एनर्जी आई, जैसे 0.31, 0.42, 1.02। तो उसने बताया कि मतलब एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन लोगों ने पूछा कि कंटिन्यूसली रिलीज नहीं हो रही है तो फिक्स एनर्जी कैसे आई, तो वो बोलता है मुझे नहीं पता। तो फाइनली इधर वो ये नहीं बता पाया कि ये कांस्टेंट एनर्जी कैसे आ रही हैं, मतलब इतनी ही एनर्जी क्यों आ रही है कंटिन्यूसली नहीं, तो ये मतलब नहीं बता पाया। तो अब हम इस पे कुछ जितना पढ़ा है अब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। कल के लेक्चर को मिला के ही पूरे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। इन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चैडविक bombarded a beam of alpha particle on sheet of
विच एलिमेंट, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ए ऑप्शन बोरोन, बी ऑप्शन कार्बन, सी ऑप्शन लिथियम, डी ऑप्शन बेरिलियम। तो हमने कल ही पढ़ा था इन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चैडविक बॉम्बार्डियर बीम ऑफ अल्फा रे ऑन शीट ऑफ विच एलिमेंट, कल ही हमने पढ़ा था। ये बेरिलियम है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन 1 ESU इज इक्वल टू, ए ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बी ऑप्शन 3.2 इंटू 10⁻⁻19, सी 1.67 10⁻⁻24, डी ऑप्शन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कल ये सीधा सीधा बताया था 1 ESU की वैल्यू इतनी होती है। तो फाइनली अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, AIPMT 2002। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ PIM ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज, ऑर्डर दे रहा हूं ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। बी ऑप्शन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा। सी ऑप्शन दे रहा हूं, न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन दे रहा हूं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, इलेक्ट्रॉन। चलो अब करके बताओ। E/m स्पेसिफिक चार्ज बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का E/m कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1 ESU, मास 1/1840। तो इसका फाइनली 1840 आया इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का E/m रेशियो कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन का E1, मास 1, AMU, फाइनली इसका आएगा 1। न्यूट्रॉन का P/m, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, मास 0 ही आएगा इसका न्यूट्रॉन। अल्फा का E/m रेशियो, अल्फा का E/m रेशियो 4 AMU, चार्ज 2, 1/2, 0.5। अब ऑर्डर में रीअरेंज कर लो। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा 2 में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सेकंड में। सेकंड प्रोटॉन का इसमें। फाइनली यही आंसर होगा। और देख लो अल्फा का, फिर न्यूट्रॉन का। सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलो तुमको थोड़ी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन, पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन, एक्स स्पीसीज है, AZ। ए को बोलेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन।
जेड होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटॉमिक मास बेसिकली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन है आइसोटोप्स एटम ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic mass but different atomic numbers। इसके एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप ले लो 1 2 1 1 1 2, हाइड्रोजन थर्ड आइसोटोप 1 3। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहो बोरोन का ले लो, बोरोन 5 10, बोरोन 5 11। बेसिकली एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है इसमें। आई होप आइसोटोप तुमको समझ आए होंगे, इन्हीं को आइसोटोप बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी डेफिनेशन आइसोबार्स। आइसोबार को अपन लोग बाहर से याद रखेंगे। इसमें एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same atomic mass but different mass number। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी 40 होता है, ये भी 40 होता है। एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम 40। थर्ड डेफिनेशन, चलो इसको रफ कर दे रहा हूँ। थर्ड डेफिनेशन आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स मॉलिक्यूल साइंस सबके जिनके सबके इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स having same number of electron सर इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसको सोडियम नियोन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, सबके 10 इलेक्ट्रॉन हैं इनके। ऑल स्पीसीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया होगा। फोर्थ जाएंगे आइसोडाइफर बेसिकली होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स
atoms having same number of न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 14 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 16। तो सबसे पहले हम न्यूट्रॉन निकालेंगे। न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 7 आएंगे। इसके न्यूट्रॉन निकालेंगे ऑक्सीजन के, 16 माइनस 8 8 आएंगे। इसके प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 7। प्रोटॉन ऑक्सीजन के कितने हैं, बेसिकली एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये इधर से न्यूट्रॉन निकलेंगे। इसके प्रोटॉन कितने हैं, ये बराबर प्रोटॉन होता है जेड। तो बेसिकली इसके प्रोटॉन कितने हैं 8। तो अब n माइनस पी करेंगे तो 7 माइनस 7 0। इसका n माइनस पी निकालेंगे कितना आएगा, 8 माइनस 8 0। हेंस ये स्पीसीज आइसोडाइफर्स हैं। अब थर्ड लास्ट बची है आइसोस्टर्स। फिफ्थ आइसोस्टर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक species having same number of atom, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन N2O। तो अब इसमें चेक करेंगे ये आइसोस्टर्स हैं या नहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 प्लस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 6 22 इलेक्ट्रॉन। और एटम कितने हैं, 2 और 1 3, मतलब इलेक्ट्रॉन 22, एटम 3। अब इसमें अभी चेक करके देख लो, नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 7 दूनी 14 प्लस 8, टोटल इलेक्ट्रॉन आए हैं 22। टोटल एटम कितने हैं इसमें, टोटल एटम है 2 और 1 3, मतलब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, सेम इलेक्ट्रॉन भी है, और हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स भी 3 है, हेंस ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, बेसिकली ये पढ़ने की हमको नीड्स क्यों पड़ी। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का भी फ्रैक्शन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। इसीलिए एक टॉपिक आया है एवरेज एटॉमिक मास,
क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई भी फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे जो कि आइसोटोप से निकलता है, आइसोटोप के लिए वैलिड है। ये आइसोटोप एटॉमिक वेट परसेंटेज अबंडेंस। सपोज दैट आइसोटोप 1 का एटॉमिक वेट है A1, उसकी परसेंटेज अबंडेंस है X। आइसोटोप 2 की एटॉमिक वेट है 2, परसेंटेज अबंडेंस है X1 X2। तो फाइनली हम एवरेज एटॉमिक मास लिखेंगे। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2 अपॉन 100 X1 प्लस X2। इसी को सिंपली हम लिख सकते हैं X1 X2 बराबर से 100 रहेंगे, तो इसकी दूसरी फॉर्म लिख सकते हैं A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2 अपॉन X1 प्लस X2। यही फॉर्मूला है, रट लो। सब क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे एवरेज एटॉमिक वेट वाले। इसके क्वेश्चन थोड़ी सिंपल आते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो सकती है बस। फॉर्मूला तो याद रह जाएगा ना, A1 इंटू X1, A2 इंटू X2, X1 प्लस X2, ये 100 होता है, टोटल 100 भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलो अब इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे। एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्लोरीन is found in earth in form of two isotopes, in form of two isotopes। पहला आइसोटोप इसकी अबंडेंस है 75% एंड क्लोरीन दूसरा है 37 अपॉन इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 25%। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। परसेंटेज अबंडेंस दोनों की दे दी है, एटॉमिक वेट गिवन है, फॉर्मूला लगा दो एवरेज एटॉमिक वेट का। सॉल्यूशन एवरेज एटॉमिक मास A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2 अपॉन X1 प्लस X2। A1 कितना है, एटॉमिक मास ऑफ 1 31, उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 75%, प्लस A2 37, इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 25%,
x1 प्लस x2 75 प्लस 2500, तो ये आएगा 100, कैलकुलेट करो 75 से 25। इसकी फाइनली कैलकुलेशन करते रहना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर है 35.5। थोड़ी बस कैलकुलेशन रहेगी इन क्वेश्चनों में। क्वेश्चन एकदम हलवा, डायरेक्ट रखो आंसर पाओ। फॉर्मूला में वैल्यू रखना है तुमको बस। चलो दूसरा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप, एन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप विथ मास नंबर 40 and 42. 40 and 42. If both isotopes are equally abundant, in nature, average atomic mass of element will be solution। अब इसमें उसने थोड़ी छिपा के जानकारी दी है। इसमें तुमको लिखा है इक्वली अबंडेंट, मतलब एन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप विथ मास नंबर 40 एंड 42। इफ बोथ आइसोटोप आर इक्वली अबंडेंट, मतलब कि 50% ये रहेगा तो 50% बी भी रहेगा। इक्वली अबंडेंट का मतलब हाफ हाफ। तो बस फॉर्मूला में चिपका दो, बस तुमको इतनी जानकारी निकालनी थी तुमको इधर से। एवरेज एटॉमिक वेट A1 इंटू x1 प्लस A2 प्लस इंटू x2 x1 प्लस x2। A1 गिवन है 40 इंटू 50 प्लस A2 42 गिवन है इंटू 50 अपॉन 50 प्लस 50। 50 को हम कॉमन ले लेंगे इधर से, 40 प्लस 42 100 हो जाएगा, 2 बार कटेगा, इधर आएगा 82 अपॉन 2 41 आंसर। हलवा सवाल रहेंगे इसमें बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।